मेरी बात सुनो, 3 दिन का टाइम है आपको। आप मेरे को पानी नल से चाहिए, नहीं फिर मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचूंगा और टंकी पे भी छोड़ूंगा। आपको बता के जा रहा हूँ, है ना। 3 दिन में अगर पूरे मोटर के बिना पानी नहीं आया ना, तो फिर आपकी हालत खराब है। ठीक है, ये सोच लेना। और आपके अधिकारी को बुला लो, आप अगर अभी बुलाना चाहो तो, है ना। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा आप लोगों के खिलाफ, और आपको पार्टी आज ये खोनागुरियान क्षेत्र की तमाम जनता, खोनागुरियान, बरकत नगर, रिया सिटी और अशोक विहार कॉलोनी, वार्ड 120, 121, 114 सभी जनता, 124 भी सभी है जो इस क्षेत्र में पानी की समस्या जो 15-20 दिन से बहुत ही भयंकर त्राही मच रही है कि लाइनें डली हुई है फिर भी पानी नहीं पहुंच रहा। कई कॉलोनियां ऐसी है कि जिसमें 3 साल लाइन डलने के बाद में भी पानी नहीं पहुंचा, जिनके लिए आज जनता यहाँ पे पंप हाउस खोनागुरियान पे पहुंची है। पिछले साल भी पब्लिक के साथ हम भी तीनों पार्षद यहाँ आए थे, तो अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया था कि आने वाले 15 दिन में समस्या हल हो जाएगी, पर 15 दिन की जगह आज 365 दिन हो गए, उसके बाद में भी समस्या हल नहीं हुई। इस कारणवश हम दोनों पार्षद सुभाष जी शर्मा और छोटू राम मीना में वार्ड 120 से और तमाम जनता, जिसमें शिकारियों की डानी से भी लोग बाग आए हुए हैं, ये सब धरना दे रहे हैं पानी के लिए कि भाई लाइन डल चुकी है उनमें तो पानी आए, और जो वंचित कॉलोनियां हैं जिनमें आज दिन तक लाइन नहीं डली है, जैसे रिया सिटी हुई, बरकत नगर हुआ और शिकारियों की डानी, और जो नई कॉलोनियां कटी है विद्या विहार, आयशा नगर जे, इनमें पानी की लाइन डाली जाए। क्योंकि पिछली सरकार ने इसके लिए टेंडर लगाया था, जो जेजेएम के तहत किसी अधिकारियों की लापरवाही से वो जेजेएम में वो टेंडर कैंसिल हो गया। उसके रीटेंडर के लिए हमने खूब प्रयास किया और अधिकारियों से हमने मिले हैं, तो उन्होंने जल्दी ही टेंडर करके दोबारा से नए सिरे से नई लाइनें डाली जाएगी, उसका हमको पिछले महीने आश्वासन दिया था। मगर 1 महीने गुजरने के बाद में भी उस टेंडर में कोई प्रक्रिया नहीं हुई, तो तब जाके हमने आज ये धरने का निर्णय लिया और सभी जनता के साथ बिना राजनीतिक भेदभाव के ये धरना दे रहे हैं। जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी निरंतर धरना जारी रहेगा। जो भी हमारे क्षेत्रीय 6 वार्ड है, सभी 6 वार्ड के हमारी माताएं, बहनें और हमारे भाई सभी एकत्रित हुए हैं और ये धरना चल रहा है। ये पानी की समस्या को लेकर धरना है। हमने 1 वर्ष पूर्व जब हमने यहाँ पर एक बार अधिकारियों से संपर्क साधा और अधिकारी नहीं सुने, तब हमने धरना दिया। उस समय जो यहाँ के जो ठेकेदार थे राकेश जी शर्मा, जिनको यहाँ टेंडर मिला हुआ मेंटेनेंस का, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और उन्होंने हमें कहा था कि 5 से 10 दिन का हमें वक्त दीजिए, हम आपकी जो भी समस्याएं 6 वार्डों की क्लियर कर देंगे। जिन कॉलोनियों में पानी नहीं पहुँच रहा उनकी लाइनों को वॉश करेंगे, जिन कॉलोनियों में लाइन नहीं बिछी हुई है उनमें लाइन डाल देंगे, जहाँ कट है उन कटों को हम ठीक कर देंगे। लेकिन 365 दिन गुजरने के बावजूद भी आज तक किसी भी वार्ड में ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जिसकी समस्या को इन्होंने हल किया। अप्रैल, मई और जून का महीना आता है, 3 महीने हमारी जो समस्याएं वो ज़्यादा बिगड़ जाती है। हमारी जो माता बहनें हैं वो दूसरे के घरों पर जहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं वो पानी लेने जाती है। हमें ये पीड़ा होती है और हम ये सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि होने के नाते हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो हमारे हाथ में सिस्टम रहता है हम उसका बखूबी पालन करते हैं। हमने कई बार इनको अवगत कराया लेकिन ये नहीं माने, हमें मजबूरीवश आज धरना देना पड़ा। धरना देने से पहले भी हमने आज से 20 दिन पहले मैंने खुद इनको कहा था, हमारे छोटू जी भाई साहब थे, जाकिर भाई भी थे और भी हमारे पार्षद थे हमारे वार्डों से, उनके साथ ही हमने निवेदन किया, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। और आज जाकर हमने अंतिम निर्णय ये लिया कि जो माताएं बहनें बार बार पार्षद के कार्यालय पर जाती है और ये कहती है कि कोई चूड़ी नहीं खोल रहा, कोई लाइन को नहीं खोल रहा, सुबह पानी नहीं आ रहा, दोपहर में पानी नहीं आ रहा, तो हमने यही ठीक समझा कि क्यों नहीं एक बार धरना दे दिया जाए। क्योंकि हमारे भी मन में एक जहन में एक बात चल रही थी कि अधिकतर हम जयन और अयन से ही हमारा संपर्क हो रहा था। धरने के माध्यम से हो सकता है कि मंत्री तक हमारा मैसेज पहुंचे, सरकार तक हमारा मैसेज पहुंचे, विधायक तक हमारा मैसेज पहुंचे, बड़े आला अधिकारी जो इस सिस्टम को चलाते हैं वहां तक हमारा मैसेज पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ आज हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की मांग के लिए हमारे को अधिकार है, हमारे को मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया उसमें अधिकार दिया है कि आप अपनी बात को किसी भी मंच के माध्यम से रख सकते हैं। हम उन अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए हमने हमारे जो थे अधिकार उनको हमने सुरक्षित रखते हुए आज इस मंच के माध्यम से मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, पीएचडी वाले अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि आप हमें ऐसा क्यों मौका देते हो कि हम आपके गेट के बाहर धरना लगा के टेंट लगा के बैठे रहे।
इंसान के अलावा हमारे बेजुबान जानवर भी पानी पीते हैं, आते जाते राहगीर भी पानी पीते हैं, जो कि एक घर में एक सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जो मतलब किसी न किसी चीज से ग्रसित होते हैं। तो आप उस फैमिली में अगर कोई ज्यादा मेंबर भी नहीं हुआ, ज्यादा फैमिली नहीं हुई, ज्यादा जेंट्स नहीं हुए, तो वो लेडीज कहाँ से अवेलेबल पानी करवाएंगी। तो मेरी यही शिकायत है कि जलदाय विभाग इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करे। नाम से हमारी छापर की दानी BL कॉलोनी, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं आता है, बे टाइम खोलता है, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी सुबह, जब भी पानी नहीं आता हमारे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी में पानी आना चाहिए। पानी नहीं आया तो हम टंकी के ऊपर चढ़ जाएंगे, ताला लगा देंगे, न टैंकर में जाने देंगे पानी। जब हम नहीं पी रहे तो औरों को भी नहीं पीने देंगे किसी हाल में भी। क्यों नेता बनते हैं, क्यों हमारे पब्लिक के पीछे बनते हैं? ये तो है ही नहीं, वो डायरेक्ट नेता बन जाते हैं। जब तक हम सपोर्ट नहीं देते हैं तो नेता बनते नहीं है, क्योंकि ये वही तो काम में आती है पब्लिक। अब पब्लिक परेशान है तो फिर अब कौन काम में आएगा? पानी तो चाहिए जनता ने, पानी बिजली। ये इसी गर्मी के महीने 12 बजे से लगा के 3 बजे तक लाइट काट डेली का काम छे। गाँव वाला चिल्ला रहे बेचारा, पर ये सरकार के जो नहीं रही। क्यों? अगर गरीब जनता छे माने पतो छे खोना गोरे कांग्रेसी छे, तो इन्हें जब मैं 2008 में विधायक बन रही थी ने, जब इन्हें पानी के टाइम बहुत बुरी हालत थी, ताने ध्यान हो तो प्लास्टिक की टंकियां कौन रखे जा, पर जब भी मत साया नहीं बनने देती थी, रोज टंकी रखवाती थी, कलेक्टर के जाती थी, रोज टंकी रखवाती, साफ टंकी फूट गई, साफ भर रहे। तो अब तो बिशलपुर को पानी आ गया, अब तो साया क्यों राखो जाने। 2013 की थी ने, से हम बिशलपुर को पेंडल लगा दिया था, ये टैंकर जो सप्लाई वो लगी थी पानी की, वो लगी थी ने। जो एक कार्यकाल पूरा होता है, पूरा 5 साल चौक कर दिया था, लाइना वाइना सब बंद कर दिया था, बचाया दोबारा जीत का ही, तब आपका बिशलपुर का पानी का काम चले ने। तो आज सरकार पानी बिजली गरीबों को नहीं देगी, नहीं आज चाहे कौन गरीब आदमी को। हाँ, गरीब तो मरो, अरे अपने राज करते रहो। क्यों पानी क्यों नहीं आ रहे हो, कहाँ दिक्कत आ रही है? लैंड में दिक्कत आ रही है, टैंकर की सप्लाई में दिक्कत आ रही है, तो बैठ के मीटिंग लेकर समाधान करो नहीं इनका। भाई पानी नहीं होते, देखो भाई पानी कौन खा से पिलाएगा, पर पानी यार फिर समस्या कहीं की आ रही थे। ठेकेदार के कोई के नेता के नहीं बनती हो तो उनसे समाधान कर लियो, और गुनाहगार थे तो सजा दो। पर जनता को क्यों सजा दे रहे हो? जनता की क्या गलती है बेचारी की? जनता को तो लाइट, कम से कम लाइट पानी तो चाहिए कि। तो इंसाफ को मैं कह रही हूँ, अगर जो भी समस्या हो, जो बताओ भाई ये समस्या है, ये वजह से आगे सप्लाई कौन हो रही है। फोटो खींचते हैं तुरंत, ऐसे घूम खाते हैं ना, जब तक पानी गायब। खारा पानी जोड़ने के बाद ही वो भी नहीं आ रहा सर, वो भी नहीं आ रहा है। हमको डेली फोन करते हैं आपको, कारण यही है कि जब चेक करने आते हैं ना, जब टैंकर खोल के फोटो खींच के जाते हैं, नीचे धुआं गया, पानी गायब। अजी 4 दिन हो गए, प्यासा मरूंगा मैं, बिल दे रहा हूँ मैं कौलन नगर में। 10 बार दिखा जाए आपको, बुला के 10 बार मैं बिल दे रहा हूँ। आपको फोन किया, आपने क्या कहा कि आपके कनेक्शन अवैध है? आपने वैध कनेक्शन कौन सा? आप पल्ला जान